नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भाजपा के बुजुर्ग नेताओं ने जो किया और जो कहा उसका आम जनमानस में भले असर हो, लेकिन भाजपा की मौजूदा लीडरशिप में शायद नहीं है। यह कई तरह से जाहिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने जवाब देने का काम राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू पर छोड़ा। इन्होंने बयान दिया और जब इस लांछन का खतरा बना कि बुजुर्गों के प्रति कैसा असम्मान दिखा रहे हैं, तो ये अपनी बात से पलटे। संदेह नहीं कि बिहार में बुरी हार के बाद नरेंद्र मोदी, अमित शाह का आभा मंडल घटा है, लेकिन इनकी स्थिति इसलिए मजबूत है क्योंकि आरएसएस पीछे है। दूसरे, लाल कृष्ण आडवाणी की साख विश्वसनीयता का अपना संकट है। 2009 में लोकसभा चुनाव में बुरी हार के बाद आडवाणी ने खुद कहां जिम्मेवारी लेने का साहस दिखाया था। उल्टे सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के जरिए अपनी पकड़ बनाए रखी। इसलिए बुजुर्ग नेताओं के कहने करने का भाजपा की सेहत पर असर नहीं होना है। जनता में और सांसदों में भले इनकी वाहवाही हो जाए, लेकिन भाजपा के भीतर नहीं बदलेगा। सवाल है, आडवाणी, डॉक्टर जोशी, शांता कुमार, यशवंत सिन्हा ने क्या कुछ हो सकने की उम्मीद में बयान दिया? आरएसएस में भी क्या विचार नहीं होगा? आज इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश गुप्ता है। हरीश जी, भाजपा के बुजुर्ग नेताओं ने जो बयान जारी किया, उसके बाद शांता कुमार ने कहा कि हमें संतोष है कि कुछ विचार कुछ हो रहा है। क्या सचमुच में भाजपा में कुछ होता हुआ लगता है क्या? वेंकैया नायडू साहब ने ये बोला कि इन नेताओं को पब्लिक में बयान नहीं देना चाहिए था, जी। पार्टी फोरम पे देना चाहिए था। लेकिन इन सभी नेताओं से अपील उन्होंने ज्वाइंटली की। जी। नितिन गडकरी और राजनाथ, तीनों जो भूतपूर्व अध्यक्ष हैं। जी जी। तो मेरा कहना यह है कि अभी ना तो सरकार में ये तय हुआ कि कौन क्या करेगा, जी, ना अभी पार्टी में तय हुआ कौन क्या करेगा। तो इसलिए ये जो आत्मचिंतन की स्थिति तो है ही बहुत दूर, क्योंकि अमित शाह जी का तो कोई बयान आया नहीं। जी। खाली अरुण जेटली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरूर ये कहा जी कि ये कलेक्टिव, सामूहिक। वो तो पहले का था, वो इस बयान से पहले का बयान था, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के बाद का था वो। तो उस पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जब ये निर्णय ले लिया कि ये सामूहिक हार है, जी, तो उसके बाद चिंतन मंथन की कहाँ गुंजाइश? तो उस नाते फिर आपके अनुसार ये बुजुर्ग नेताओं ने बयान दिया है, क्यों दिया? अपनी पर्सनल खुन्नस के कारण, या सचमुच में इनमें पार्टी को लेकर चिंता है? बिहार का जनादेश ऐसा है जिसमें चिंता होनी चाहिए? देखिए, इस सवाल की जड़ है 75 साल की पॉलिसी। जी। ये लोग पार्टी से कमिटेड हैं, पार्टी के फाउंडर रहे हैं, पार्टी में जिए हैं। अब 75 साल की पॉलिसी किसने बनाई? जी। नानाजी देशमुख तो 60 साल कहते थे, जी। लोगों ने उनको रिटायर कर दिया। तो अटल आडवाणी की पार्टी थी ये 40 साल। जी। अब ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी है। अब देखना ये होगा कि नहीं, 75 साल की एक समय सीमा एक हिसाब से देखा जाए तो आरएसएस की तरफ से प्रस्ताव ज्यादा था। तो फिर हम वहीं पे चलते हैं जी कि आत्मचिंतन और मंथन तो आरएसएस में होना चाहिए। क्या आरएसएस विचार करने की स्थिति में है? क्या उसे विचार करना चाहिए? देखिए, मोहन भागवत के नीचे जो आरएसएस है, जी, वो सुदर्शन की आरएसएस से अलग है। जी। सुदर्शन जी के समय में एक स्थिति ये आ गई थी कि भाई ये बीजेपी का आंतरिक मामला है, हमें बीजेपी से क्या लेना देना है, बीजेपी की बीजेपी जाने। मोहन भागवत की आरएसएस में ये नहीं है। उनका ये कहना है कि अब बीजेपी हमारा एक विंग है, हमारे जैसे 60 अंग हैं, उसमें ये भी एक है। जी। और इनमें जो होता है ये लोग अपना काम करें, लेकिन उन्हें अगर कहीं गड़बड़ दिखेगी तो वो उसको ठीक करेंगे। जी। नहीं तो ये उस नाते विचार की संभावना बनती है, या अभी भी क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप अपने आप में इतने दमदार, इतनी आधारपूर्ण है कि वो खुद उन्हीं के ऊपर फैसला छोड़े रखे? बिहार के ऊपर ये सब लोग मानते हैं कि चिंतन की आवश्यकता है। जी। आरएसएस के लोग भी, जहां तक मैं समझता हूं, ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोर्स में गलती हुई है, करेक्शन की जरूरत है। जी। अब वो कोर्स करेक्शन सर्जरी होगा, जी, या उसमें मेडिसिन से ही काम चल जाएगा? जी।
लेकिन जो भावना निकल के आ रही है आरएसएस से, भावना है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, सर्जरी हो कि मेडिसिन से काम चले, ये इस पर चिंतन होगा, एंटीबायोटिक हाँ या ऑपरेशन जी। लेकिन कुछ लोगों का आरएसएस में ही मानना है कि अब ऑपरेशन सर्जरी वाला जरूरी हो गया। दिल्ली से सबक सीखा नहीं जी, नहीं, लेकिन फिर एक बुनियादी सवाल ये है कि क्या भाजपा की जो लीडरशिप है, भाजपा का संसदीय बोर्ड है और खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो कि एक तरह से स्वयंसेवक और प्रचारक के नाते संघ में भी एक मतलब रखते हैं, वो क्या उनके ऊपर निर्भरता नहीं बनेगी या वो ऐसा होने देंगे? नहीं। नरेंद्र मोदी ग्लोबल ब्रांड है, हाँ, उनकी पॉपुलैरिटी में कहीं कोई कमी नहीं। हाँ, ये तो मुद्दा है ही नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं जी। मुद्दा ये है कि भाई पार्टी में कहाँ कमी रही, हाँ, कि इतनी ताकत और नरेंद्र मोदी के इतने भारी प्रचार के बाद भी जी हारे। आपके अनुसार ये सारी कवायद से सरकार और पार्टी की सेहत, क्योंकि पार्टी को आगे के चुनाव की फिर तैयारी करनी है, अपने को संसद का सत्र आना है, क्या कुछ ऐसा संभव लगता है, व्यवहारिक लगता है ये सब बात? देखिए, ये सब मिलजुल के काम होते हैं, झगड़े से नहीं होता है। हाँ, तो ये अभी व्यवहारिकता में क्या आप शक्ल देखते हैं? ये अगले 1-2 महीने अभी मेरा ख्याल है अंदर ही अंदर मंथन चिंतन चलेगा, चल रहा है, चलेगा नहीं। आपने अगर उसका रिफ्लेक्शन देखा हो तो प्रधानमंत्री की जो लंदन यात्रा के अंदर जो भाषण हुए हैं जी, उसके अंदर भी आपको इसका रिफ्लेक्शन दिखा। जैसे पते वाली क्या बात आप उसमें से महसूस करते हैं इस बारे में? पंडित नेहरू और मनमोहन सिंह कि अगर वो प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई ये उनकी तारीफ और नेहरू को आदर सम्मान देना, तो ये एक सॉफ्ट अप्रोच नई अप्रोच के साथ है। ये मतलब ये है अप्रोच बदलना है। ये तो अभी मैं इतना जल्दी नहीं पहुंचूंगा इस निष्कर्ष पे, लेकिन मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं सोच में ये है कि क्या भाई हम अपने को बदलना, परिवर्तन की का एहसास है और उस हिसाब से काम होगा। आप ये देखिए कि मोदी का तो कोई कसूर नहीं था जी, 24/7 काम कर रहे हैं जी, तो इमेज में तो उनकी डेंट हुआ ना जी, तो उस डेंट के लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब फैसला ये करना है, आरएसएस और मोदी में कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ ये है कि भाई आपकी जो टीम है जी, उस टीम के अंदर आपको खुद ही सोचना चाहिए ना जी, जी, कि सारे चुनाव हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। बुजुर्गों ने जो भी पहल की हो उसका जैसा भी हो, लेकिन कुछ न कुछ उससे हलचल है और उसके कारण है या अपने आप स्वयं स्फूर्ति ये हो रहा है। जो भी पार्टी के अंदर डिसिडेंस है जी, या जो भी पार्टी के अंदर ग्रीवेंसेस हैं जी, उनका इन बुजुर्ग नेताओं की ग्रीवेंस से कोई लेना देना नहीं। वो नहीं है, लेकिन एक तरह से हार के बाद में जो रिएक्शन आमतौर पे हुआ वो तो इसी, और इन बुजुर्ग नेताओं को पार्टी ने जिंदगी भर सब कुछ दिया है जी, अब इन्हें समाज सेवा के कार्य में लगना चाहिए। उस नाते आपका कहना है कि इन बुजुर्गों ने अपना अहित किया और पार्टी का हित किया, ये आप भी मानते? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन बुजुर्ग नेताओं को, मैं मानता हूँ कि जिस ढंग से इनके साथ सलूक किया, तरीका मैं मानता हूं थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड हो सकता था जी, लेकिन इन बुजुर्ग नेताओं को अब सिर्फ सोशल सर्विस करनी चाहिए, राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। जी हरीश जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।